सपोज दैट कि आप अपने क्रश के साथ डेट पर गए हैं और पूरी कन्वर्सेशन में आप सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहे, लाइक दिस इज माय फेवरेट फूड, दिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट, एंड दिस इज हाउ ग्रेट आई एम, एंड मी। नाउ पोज योर थॉट्स एंड कमेंट योर आंसर कि क्या आपका क्रश दोबारा आपके साथ डेट पर आएगा। सेम थिंग्स हैपन इन एन इंटरव्यू। मोस्टली कैंडिडेट्स पूरे इंटरव्यू में सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि कैसे आप अपने स्किल्स एंड इंटेलिजेंस को यूज करके कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ इस क्वेश्चन में आपको अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी है कि दिस वाज माय स्कूल, कॉलेज, डिग्री, फ्रेंड्स, फैमिली एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आपको स्पेसिफिकली आंसर देना है लाइक दिस इज अंकित झांझरिया फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। I am post-graduated in MBA from Chandigarh University. As I mentioned in my CV, marketing was my specialization. I helped XYZ companies as a social media manager in managing their branding and marketing campaigns. And with the help of these campaigns, their revenue increased up to 60 to 70%. Along with this, I also worked as a freelancer with few more companies and successfully completed their 8 to 10 marketing projects. इस तरह आप एक ब्रीफ आंसर में अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, रिजल्ट एंड नॉलेज सभी चीजों को कवर कर सकते हैं। उनका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई यू आर चेंजिंग योर जॉब। यू कैन से वर्क एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज फाइन देयर बट वर्क एनवायरनमेंट वाज नॉट चैलेंजिंग। I am looking for a workplace where my team forced me to level up and I can give my best in that challenging environment. And after reading reviews and feedback about this company, I found that this is the place where I can be a part of great vision and enhance my skills. And अगर आपकी जॉब के बीच में कोई गैप पीरियड है तो श्योरली वो आपसे पूछेंगे कि why there is gap in your job. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि in my previous job I realized that I am working like a ordinary person. I am lacking behind in few areas. And as I was very honest with myself, so I figured out that if I want to be master in my specialization, then I need to add some more skills in my toolbox. I quit my job and learn following things in this time period. Then उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि okay, there are a lot of applicants for this job. Why should we hire you? Then you can say, well, I am a result-oriented person. For me, it doesn't matter how much time it takes to be done. Final output and desirable results are the prime motive for me. I believe in adding values in my company through my hard work and intelligence. My contribution in growth of my company is the thing which makes me satisfied. I always work to grow, to learn and to contribute. Then उनका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि okay, where do you see yourself in next 5 years? Here you can say, as we know, this is a reputed company and I would like to work with this company as a marketing head and leading our employees as a team so we all together can make this company a fastest growing company. Then इसके बाद वो आपसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं जो आप इजीली बता सकते हैं। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जब तक इंटरव्यू आपसे ना पूछे आपको अपने आंसर ब्रीफ एंड स्पेसिफिक ही रखने हैं, ज्यादा टाइनी डिटेल्स में नहीं जाना है। देन उसके बाद वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछेंगे। स्ट्रेंथ्स में आप बता सकते हैं कि यू आर ए कॉन्फिडेंट, सेल्फ ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। बट वीकनेसेस में आप कोई ऐसी वीकनेस नहीं बता सकते जिससे आपकी परफॉर्मेंस या कंपनी पर कोई इंपैक्ट पड़े। Like you can't say you are a lazy or emotionally weak person because these both weaknesses can work against you. Instead of these, you can say I can't believe on someone easily.
Just because of my prior experience, I clear my old doubts before confirm something. So I think this is my weakness. So next thing they can ask to you is how much salary you are expecting. See, there is nothing wrong in asking for a bit higher salary if you think you can give results in that ratio. You just have to justify yourself and need to make them believe in yourself. By the way, आजकल कंपनीज हर जॉब प्रोफाइल के लिए ऑलरेडी एक पैकेज डिसाइड करके रखती है, but they will never mind to pay a bit higher salary for a good candidate. So ऐसे आप इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि मेक इट अबाउट देम। आपके आंसर आपके नहीं बल्कि आपकी कंपनी के अराउंड घूमने चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इन द एंड ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू आपसे पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। आप पूछ सकते हैं कि इफ आई गेट सिलेक्टेड देन व्हाट विल बी द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन दिस कंपनी, or you can ask if I get selected what new things I can learn in this company. So इस तरह आप इंटरव्यू के माइंड पर एक पावरफुल इंपैक्ट डाल सकते हैं। इससे अलग जिन बातों का ध्यान रखना है वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। If you have any query, feedback or suggestion about this video, then do let me know in comment section. ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब my YouTube channel and hit the bell icon to get notified for upcoming updates. See you in next video. Till then, stay humble and stay focused.